मेरा हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। चलो भक्तजनों, हम माँ काली के चरणों में आपको दर्शन करने के लिए उतावलेपन के रूप में लेके जा रहे हैं। आपको आज ऐसे तरोतारा दर्शन करवाएंगे जो अभी चल रहा है नवरात्रि का त्यौहार। तो नवरात्रि के त्यौहार में माँ काली के चरणों में आपको ऐसा पवित्र दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। यह स्थान अरावली की वादियों के अंतर्गत माँ चामुंडा के दरबार के पास में जगत जननी का महान कहते हैं कि स्थल, उसी स्थल की शोभा को अपने दिलो दिमाग में और प्रजा के लिए एक दर्शन का विहंगम पॉइंट। अब दर्शन के लिए जैसे जैसे ये रास्ता भी पथरीला है, ये जो प्राचीन जो सीढ़ियाँ टूटी फूटी अवस्था में है, ये राणा कुंभा के हाथ की अमर निशानी छोड़ी हुई है। तो भक्तजनों, आप इन दृश्यों का अवलोकन तो कर रहे हो, परंतु यहाँ की मिट्टी को भी नमन करना चाहिए, यहाँ के इतिहास को भी अपने दिलो दिमाग में साकार करना चाहिए। ये सामने दिख रही है, ये प्राचीन धरोहर है। कुंभा ने यहाँ पे इतिहास रचा था। अब कुंभा ने 32 किलो का निर्माण करवाया था। अचलगढ़ फोर्ट में पुनर्निर्माण करवाया था। माँ काली के चरणों में आपको दर्शन करने के लिए लेके जाऊंगा, जहाँ इतिहास के अंतर्गत ऐसे महान सूरमा हुए जो राणा कुंभा हुए। सिर्फ आपके खींचे। कुंभा ने यहाँ पे कहते हैं कि रजवाड़ों का तो निर्माण करवाया, महलों का तो निर्माण करवाया। खड़ी हूँ। अरे समय के हिसाब से उन दर्शनों के मैं अवगत करवाऊंगा। ये नज़ारे कैद करते रहिए और मेरे साथ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिस मंजिल की आस थी, तुम सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं है, ये हम दर्शन कैसे करें। देख लो सामने का नज़ारा, कैसा विहंगम पॉइंट है। मैं तो लेके ही ऐसी जगह पहुंचता हूँ जहाँ प्रजा का दिल खुश हो जावे और एक बार नहीं 7 बार आने के लिए आतुर हो जावे। जगह देखो और आनंद लो, क्योंकि जब चामुंडा के दरबार में जाते हैं तो एक नहीं 7 बार हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। बोलिए माता काली की जय हो, अबुराज की जय हो। अब यहाँ की भव्य कला और ये प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन अपने अंदर, अपने दिल के अंदर साकार कर लीजिए। भाई लोगों, माँ का आसन कहीं रहता है तो माँ तो संसार का कल्याण करने वाली, एक नेतृत्व प्रदान करने वाली माँ देवी होती है। अब देवी का अमर रूप देख लीजिए। हम पहुंच गए हैं जिसका इंतजार कर रहे थे। चलते चलते पैरों में थकान महसूस हो गई, परंतु हमने जिद पकड़ी थी कि माँ, रास्ता तूने कितना भी कठिन बनाया है, परंतु तेरे चरणों में काफी समय बाद में फिर से दिलों में उमंग लेके आपके चरणों में हम नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बोलिए माता काली की जय हो, आबूराज की जय हो, जय हो माँ काली, जय हो। हे माँ काली, अनेक तेरे भक्त हुए वीराने, उन भक्तों की लीला अपरंपार रही। अब भक्त जो बंगाल से उठ के आते हैं, ऐसे ऐसे वीराने भक्त जिनके जीवन में कहते हैं कि 1,000 शादियां कर लेते हैं और 1,000 शादियों के बाद में भी कहते हैं जीवन में 1,600 पुत्रियों का जन्म होता है और उनके बाद में भी जीवन में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक माँ के मुख से निकल जाता है कि पुत्र इस झूठे संसार में कोई नहीं रखा है। जहां कहीं ऊंचे स्थान पे और कहीं देवी का दरबार लगा हो, वहां मां के नाम की माला जप ले। तो वो वीराने भक्त थे जो कहते हैं बंगाल से थे, जो राजा गोपीचंद थे। बोलिए राजा गोपीचंद की जय हो। राजा गोपीचंद ने मां के चरणों में ऐसी अलग लीला जगाई कि हे मां, तूने सदा के लिए ऐसी पवित्र आत्माओं को प्रजा के गौरव में इतिहास के अंतर्गत साझा
कर लिया और उनका जीवन अमर कर दिया। हे माँ, मैं भी आज तेरे दर्शन नवरात्रा के दूसरे नवरात्रा में पहुंच के वो आनंद की महिमा उखेर रहा हो। माँ, आज तूने मेरे को साक्षात वही दर्शन प्रदान किया है जिस दर्शन की मैं आस लेके पहुंचा था। भाई तो बोल रहा था कि दर्शन बहुत ऊंचा है, कैसे पहुंचेंगे, परंतु जब तेरा लिखा होता है तो कहीं से भी खींच के तू लेके आती है। मेरी यही आस थी, मैं दर्शन दे करके आपके पवित्र हो गया हूं और जरूर और भी तू बुलावा करना मेरे को इन पवित्र दर्शनों के। और इसी के साथ में मैं एक बार और भी जय जयकार करता हूँ। बोलिए माता काली के चरणों की जय हो, अबुराज की जय हो, राजा गोपी चंद की जय हो, राजा भरत की जय हो, अबुराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो।